हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप भी सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेट होते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा और मैजिकल बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको मिलेंगी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज जो आपको इंस्पायर करेंगी अपने मैनिफेस्टेशन को अचीव करने में। जैसे आप दूसरों की सक्सेस स्टोरीज से मोटिवेट होते हैं वैसे ही आपकी सक्सेस स्टोरी से कोई और भी मोटिवेट हो सकता है, किसी और को भी नई होप मिल सकती है, किसी और को कुछ अच्छा मिल सकता है। जैसे कि कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा है, वैसे ही किसी और को आपकी सक्सेस स्टोरी एक मोटिवेशन दे सकती है। सो अपनी जर्नी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं आपकी सक्सेस स्टोरी को अपने यूट्यूब पर ज़रूर शेयर करूँगी ताकि और लोग भी इंस्पायर हो सकें और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। सेकेंड चीज़, मैं 1-on-1 सेशंस भी ऑफ़र कर रही हूँ, पर्सनल कोचिंग, जहाँ पर मैं आपको खुद गाइड करूँगी। अगर आपको मैनिफेस्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है या आप कहीं स्टक हो रहे हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, जिसके प्राइजेस एंड पैकेजेस आप मुझे डीएम करने के बाद पता कर सकते हो या फिर आप मुझे मेरे मेल पर ईमेल भी कर सकते हो। सो लेट्स इंस्पायर एंड मैनिफेस्ट टुगेदर। वेलकम टू मैनिफेस्टर कोच, लेट्स क्रिएट मैजिक टुगेदर। थैंक यू सो मच दी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि सिर्फ आपके आने से मेरी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आ गए। सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन से इतना जल्दी मेरा मैनिफेस्टेशन मेरे पास आ गया। वैसे तो बहुत टाइम से हमारा रिलेशनशिप शुरू से ही अच्छा ही चल रहा है, लेकिन मेरे नेगेटिव थॉट्स की वजह से नेगेटिव वर्जन में क्रिएट कर लिया मेरे एसपी का। लेकिन ठीक है, उनमें उनकी तो कोई गलती थी नहीं। फिर मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, लेकिन मैं एक जगह स्टक हो चुकी थी। फिर मैंने दीदी से सेशन लिया। दीदी ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया, हमने कॉल सेशन ली थी एंड इतने प्यार से, इतने आराम से, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह दीदी ने मुझे सुना। मेरे नेगेटिव एंड लिमिटिंग बिलीव्स को दीदी ने चेक किया और फिर उनको सॉल्व किया और फिर मुझे सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस दी, एसपी रिलेटेड अफर्मेशंस दी एंड फिर दीदी ने मुझे समझाया, पूरा रूटीन दिया कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन फिर भी मैं अफर्म कर रही थी और फिर एक दिन मुझे फिर से मैंने 3D को देखकर मैं ट्रिगर हो गई। फिर मैंने दीदी से बोला, फिर दीदी ने मुझे समझाया, बट फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, अगर मुझे सच में मेरा मैनिफेस्टेशन चाहिए और मैं सच में चाहती हूँ अगर मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए तो मेरे को परसिस्ट करना पड़ेगा। एंड बस फिर जब से मैंने ठान लिया एंड सिर्फ एक 1 डे हुआ एंड सेकेंड डे को शाम को ही उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात करना स्टार्ट कर दिया। हमारी बातें तो बंद हुई नहीं थी, हमारी बातें हो रही थी, लेकिन नॉर्मली जैसी चाहिए थी वैसी नहीं। एंड ठीक है, उनके पास तो कोई लगी, दीदी ने जो दी थी मुझे मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स के हिसाब से। और बस जब से सब कुछ ठीक चल रहा है एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी लगी, दीदी ने जो दी थी मुझे मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स के हिसाब से। और बस जब से सब कुछ ठीक चल रहा है एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी मैनिफेस्ट कर ली है और मेरा रिलेशनशिप तो अब पूरी तरह से ठीक हो गया है एंड उन्होंने ही मुझसे बहुत प्यार से बात करना स्टार्ट कर दिया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच दी, बिकॉज मैं इतने दिनों से स्टक थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बस मैंने दीदी से बात की एंड दीदी ने बताया कि ऐसा कर लो। फिर भी बहुत सारे ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स थे जो मैंने दीदी को बताए, फिर उन्होंने मुझे समझाया, हमने कॉल सेशन लिया, उसमें भी उन्होंने मुझे बताया और बहुत प्यार से समझाया एक एक थॉट्स को। मतलब कैसे बताऊँ, उन्होंने कितने अच्छे से मुझे इतने अच्छे से प्यार से ट्रीट किया दीदी ने और बहुत अच्छे से बताया। इन मैं तो हमेशा मतलब क्या बोलूँ, इतना थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ दीदी के आने से इतना सब कुछ ठीक हो गया है और मेरे को हर तरफ सक्सेस मिल रही है। मैंने इतनी सारी चीज़ें डेली रूटीन में मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं। ऐसे ही मैंने येलो डक मैनिफेस्ट किया, मैंने सिर्फ एक बार विजुअलाइज किया कि मुझे येलो डक दिखे एंड अब मुझे हर जगह येलो डक दिख रही है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे लगी दीदी ने जो दी थी मुझे, सिर्फ अफर्मेशन करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है और इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ मैं एकदम से। इतनी जल्दी शिफ्ट हुआ है मेरा माइंड एंड अब वो
पूरा दिन माइंड में अफर्मेशंस चलती रहती, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड जो उन्होंने दी थी मुझे बहुत अच्छा लगता है करना और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दी। एंड हाँ, मैं मतलब खाटू श्याम जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ एंड मतलब कहो तो मुझे उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास है और मैं हमेशा उनके मंदिर जाती हूँ और उनके मंदिर में हमेशा भीड़ रहती है। तो मैं चाहती थी कि मैं गुलाब लेकर जाऊँ और भगवान जी को वो चढ़ाऊँ एंड अब इतनी भीड़ होती, इतने सारे लोग आते हैं तो वो सब उनको चढ़ाते हैं, लेकिन वो इसे साइड में रख देते हैं, भगवान के वहाँ नहीं चढ़ाते। और हमारे यहाँ पर रेड रोज़ मिलना मुश्किल ही होता है, मिलता ही नहीं एक्चुअली। फिर मैं हार लेकर गई तो वो वहाँ पर एक दादी जी थे, उन्होंने मुझे खुद से 2 रेड रोज़ दिए कि ले ये मेरी तरफ से ले जा, है आज तेरे लिए। तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैंने एक बार आंखें बंद करके विजुलाइज किया कि ये रोज़ मैं श्याम बाबा को चढ़ा कर रहूँगी एंड विजुलाइज ये भी किया था कि उन्होंने वाइट कलर के फूलों से उनका जो है श्रृंगार हुआ है। तो मैं मंदिर गई, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं आराम से मंदिर में पहुंची। जब मेरी बारी आई, आधे घंटे बाद मेरा नंबर आया एंड मैंने आराम से दर्शन किए। और वो जो रेड रोज़ था वो पंडित जी किसी का नहीं लेते हैं, मतलब वहाँ पर वो देते साइड में, और मैंने कहा कि लो पंडित जी मेरा चढ़ा दो। तो उन्होंने मतलब क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश हूँ कि उन्होंने मेरा रेड रोज़ मेरे श्याम बाबा के वहाँ जाके चढ़ाया। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश, इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच। मतलब मैं इतना इतना ईज़ी, मतलब एक बार मैंने विजुलाइज किया और हो गया। एंड आज मेरा पेपर था और मैंने कल शाम को देखा कि मैं एडमिट कार्ड निकलाने गई, बट मेरा एडमिट कार्ड निकल नहीं रहा था क्योंकि वो वेबसाइट बंद पड़ी थी, वो बंद हो गई थी। उन्होंने कहा था कि आज सुबह 11 बजे तक खुलेगी, लेकिन सुबह मेरा पेपर 7 बजे था एंड रात में फिर मैंने दीदी को बोला कि ऐसा है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि नहीं, मैं मेरी लाइफ की क्रिएटर हूँ, मैं जो चाहूँगी वही होगा। और दीदी ने भी यही समझाया मुझे कि आप 3D को मत देखो। और फिर मैंने दीदी को बोला भी कि अब तो शाम के 7 बज गए, ऑनलाइन सेंटर बंद हो जाएगा, कैसे निकलेगा, कैसे क्या होगा। पर फिर दीदी ने बोला कि नहीं, आप परसिस्ट करो, अफर्मेशंस करो, हो जाएगा सुबह तक। एंड बस मैं अफर्मेशन में लग गई कि दीदी ने मुझे बताई थी जो, तो मैंने वो करी एंड सुबह 7 बजे मैं वहाँ गई और वहाँ मुझे एंट्री मिल गई। मतलब कि सबके वहाँ एडमिट कार्ड देखे, लेकिन मुझसे किसी ने एडमिट कार्ड मांगा ही नहीं, है ना। वो भी हो गया। फिर मैं अंदर जब क्लासरूम में बैठी, पर जब भी मैं अफर्म कर रही थी, क्योंकि जब वो कॉपी में साइन करते हैं तो ऑब्वियसली कि अपना एडमिट कार्ड चेक करते हैं, देते साइड में, रोल नंबर देखते हैं कि बच्चे के पास है या नहीं। लेकिन जब मैं बैठी तो उन्होंने पूरी क्लास का एडमिट कार्ड देखा और मेरा देखा ही नहीं। और जब वो मेरी मतलब कॉपी पर साइन करने आए तो तब भी उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड नहीं देखा। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मतलब मेरा रोल नंबर क्या है भी नहीं मेरे पास। एंड बस मैं अफर्म कर रही थी कि नहीं, एंड मैं घबरा गई थी उस वक्त तो, क्योंकि सबका चेक हो रहा और मेरी जब चेक होगा तो क्या होगा, मैं बहुत घबरा गई थी। बट फिर मैंने बोला नहीं, मैं करके रहूँगी, ये जो ये होकर रहेगा, जो मैं चाह रही हूँ वही होगा, 3D चाहे जो दिखा। एंड बस मुझसे किसी ने एडमिट कार्ड मांगा ही नहीं एंड मेरा पेपर अच्छा चला गया। और अब मैंने आते टाइम पे मेरा एडमिट कार्ड निकला लिया। एंड यस, थैंक यू सो मच। हो गई मेरी मैनिफेस्टेशन। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। मैनिफेस्टेशन इज रियल। आप विश्वास करो, होगा, परसिस्ट करो, कॉन्फिडेंट रखो कि नहीं, क्योंकि आप ही आपके लिए लाइफ की क्रिएटर हो। किसी के पास कोई फ्री विल नहीं है, सारे फ्री विल सिर्फ आपके पास है। सारी पॉजिटिव रियलिटी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है। आप आपकी लाइफ के क्रिएटर हो और आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपकी मर्जी के बिना आपकी लाइफ में पता भी नहीं हिलेगा। और अगर हाँ, आपको लग रहा है कि आप कहीं स्टक पड़े हो तो प्लीज़, आपको एक मैनिफेस्टेशन कोच की ज़रूरत है। आप नॉर्मल बात करो, वो आपको इतने अच्छे से गाइड करेंगी दीदी, मतलब मैं तो बता नहीं सकती उनके बारे में कि वो कितनी अच्छी। और मैं आगे भी हमेशा उनसे जुड़ी रहूँगी एंड मुझे बहुत सारे सेशंस लेने हैं अभी दीदी से। लेकिन अब तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि मैं जो चाहे अपनी लाइफ में कर सकती हूँ। एंड गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे मिल जाएगी, ऐसे चुटकियों में, बस कर लूँगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, जब मतलब था मेरा एक लिमिटिंग बिलीफ कि मेरे मम्मी पापा मतलब मुझे पढ़ने नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। और ये कहीं ना कहीं मैंने ही क्रिएट कर लिया था मेरे माइंड में सोच सोच के। तो जब से मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन करी, दीदी ने उस हिसाब से मुझे अफर्मेशन दी थी कि ये करो, तो वो मैं कर रही हूँ। तो कल ही मेरे पापा ने शाम को मुझे बोला कि तू तेरा ध्यान रखा कर और देखो, जब तक पढ़ना है तो आगे पढ़ाई कर, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा।
तेरे को जैसा ठीक लगता है तू वैसे ही कर, तेरे को पढ़ना हो तो पढ़ वरना नहीं, लेकिन अगर तू चाहती है कि तू पढ़े तो तू आगे बढ़, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, इतना ज़्यादा खुश हो गई, और अभी घर में मुझे सब इतने अच्छे से और प्यार से ट्रीट कर कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं जहाँ जा रही हूँ ना वहाँ मुझे सब इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। और जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में थी तो वो मैम मतलब मुझे, तो वो मैम मतलब इतना ज़्यादा सबको डांट रही थी कि ऐसा वैसा, और उन्होंने मुझे इतने प्यार से बात की, इतने प्यार से बात की। मतलब मैं अगर कहीं से निकल रही हूँ तो वो मतलब हमारे इधर है जो लोग किसी से बोलते नहीं, वो मुझसे हंस के बात करने लगे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो बहुत खुश हो गई कि सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन इतनी जल्दी वर्क कर रहा है। अब तो मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब कि वाकई में सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तुम खुद से प्यार करो, सच में तुम क्वीन हो, किंग हो अपनी लाइफ के, अपने किंगडम में एकदम मतलब खुशियों से भरी हो। बस यही चाहती हूँ कि हर किसी की मैनिफेस्टेशन हो, वो सब खुश रहें एंड सबका मैनिफेस्टेशन जल्दी से उनके पास आ जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड दी, आपको तो बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच, और आप ऐसे हमेशा खुश रहो। एंड आप मतलब हमेशा खुश रहो और आपकी भी सारी विशेष पूरी हो, भगवान आप आपकी सारी विशेष को फुलफिल करे। थैंक यू सो मच।